सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12th का सॉलिड स्टेट का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, वो जो कि 5 मार्क्स का विटेज रखता है, उसके न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। और ये न्यूमेरिकल्स की पूरी सीरीज होने वाली है मेरे चैनल पे, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि ये सीरीज अच्छे से समझ लो। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि ये मैंने सीरीज़ क्यों चालू की है। ये सीरीज़ मैंने इसलिए चालू की है बिकॉज़ अगर आप लोग यूट्यूब पे देखोगे, न्यूमेरिकल सर्च मारोगे क्लास 12th का, तो न्यूमेरिकल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, लॉग टेबल उसमें यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, पूरा जो करूँगी वो पूरा लॉग टेबल के हिसाब से करूँगी, क्योंकि अपने को पता है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने को सिर्फ लॉग टेबल यूज़ करना है और लॉग टेबल के हिसाब से पूरे फॉर्मूलेज जो भी है वैल्यूज़ वो पुट करने हैं। सो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप पूरे यूट्यूब चैनल पे ढूंढ लो, कोई भी लॉग टेबल यूज़ करके ये सॉल्व एग्जाम्पल और पीछे का एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहा है। तो इसलिए प्लीज़ इस सीरीज़ को सपोर्ट कर देना, और मैं ये सीरीज़ चालू कर रही हूँ अभी। तो पहला ये जो मैं चैप्टर ले रही हूँ सॉलिड स्टेट है, जिसका पेज नंबर 8 है। प्रॉब्लम 1.1 का ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और इसकी सीरीज़ को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले का अगर हम लोग आंसर देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखो मेरा पेन नहीं चल रहा है अभी, या मैंने ब्लू पेन लेके आ गया, ठीक है। तो देखो पहले ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। व्हेन गोल्ड, ओके मैं जूम कर देती हूँ अच्छे से देख पाए। ओके, व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर क्यूबिक सेल। द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। हम लोग को डेंसिटी कैलकुलेट करना है गोल्ड का। अब मोलर मास क्या है गोल्ड का, वो इधर है, ठीक है। और हम ये जो यूनिट है यहाँ पे, इसमें बच्चों लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आता है। अगर ये यूनिट की बात करोगे कि भाई कैसे लिखते हैं ये सारा यूनिट, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन लिखते हैं उसमें यूनिट का ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यूनिट क्लास 11th का जो फिजिक्स का बुक है उसमें सारा यूनिट दिया हुआ है, वो आप याद कर सकते हैं अच्छे से। तो स्टार्ट करो क्वेश्चन। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन लिख देते पहले। एज लेंथ को हम लोग ए लिखते हैं, ए को 408 पिकोमीटर, एंड मोलर मास को एम लिखते हैं 197 ग्राम पर मोल। एंड अपने को डेंसिटी ढूंढनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो ये लिखा है फेस सेंटर क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर का क्यूबिक सेल है, उसकी जो एन वैल्यू, एन मतलब पार्टिकल है इसमें। फेस सेंटर एफसीसी में कितने पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, ठीक है। तो अपने को एन कितना 4 लिख देने का है। और फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, डेंसिटी को मैं डी, चलो पी लिख देती हूँ। और फॉर्मूला ये टेक्स्ट बुक में मिलेगा, और जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी ये फॉर्मूला भी आपको दिख जाएगा। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया एन ए। अब इसको फॉर्मूले को पूरा जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। एम क्या है यहाँ पे 197। एन क्या है, एन की वैल्यू कितनी है इधर 4। ए क्यूब, ए का क्यूब लेना है। तो यहाँ पे अपने को 1 मिनट, यहाँ पे देखो ये पिकोमीटर है, हम लोग को इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं एक पिकोमीटर को कन्वर्ट करूँ अगर किस में, मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने में क्या आएगा 10⁻12 मीटर। और इसी को मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, 1 मीटर इज इक्वल्स टू, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻2 आएगा, मतलब 100 सेंटीमीटर होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो वहीं पे अगर मैं कन्वर्ट करूँ, देखो मैं पहले कन्वर्ट कर देती हूँ 408 को इंटू 10⁻2, पहले मैं मीटर में कन्वर्ट की, इसी को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ किसमें 10⁻2 में। प्लस माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 40 यहाँ पे लिख देती हूँ 08 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। -10 आ गया। अब -10, अभी देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ से मैं 2 कदम आगे कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूंगी, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे लिख दूँ, वैल्यू क्या हो जाएगा 4.08, क्योंकि मैंने 2 डेसिमल आगे किया है। जब मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ
तब क्या होगा, मेरा पॉजिटिव में जाएगा। और पॉजिटिव में अगर यहाँ पे करूंगी -10 है, अगर मैं पॉजिटिव 2 करूंगी क्योंकि मैं 2 कदम आगे की, तो प्लस माइनस क्या होगा, इसलिए अपने पास आ जाएगा -8। ठीक है, तो अपने पास इधर ऊपर क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अभी इसकी जगह पे अच्छे से पुट कर सकते हैं हम लोग। ए की वैल्यू क्या है, ये है ए की वैल्यू 4.08 इंटू 10⁻⁻8। इसको कवर करके क्यूब कर देंगे क्योंकि ऊपर क्यूब है। एवोकाडो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका हम लोग सिंपल वे में लॉग ले लेंगे। लॉग ही लेना तो सबसे आसान है, लॉग सॉल्व करने नहीं आता, लेकिन इस वीडियो में लॉग भी आ जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये जो डेंसिटी है उसको लिख देंगे ऐसा, लॉग डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ 197 इंटू है, जब a इंटू बी रहेगा तो यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा। लॉग का रूल्स आपको पढ़ना चाहिए। अगर a अपॉन b है तो इज इक्वल्स टू a माइनस बी हो जाएगा। डिवाइड में रहेगा तो माइनस, मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो प्लस लॉग कितना 4। अब ये जो है, ये वैल्यू अगर ये ऊपर जाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में जाएगी क्योंकि ये डिवाइड में है, तो इसको माइनस कर देंगे 4.1 मिनट। ये जो ऊपर का वैल्यू है इसको हम नीचे लेके आएंगे तो अपनी नीचे की वैल्यू पता है क्या बनेगी, 1.3। तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको 3 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसा लिख दी। अब ये ऊपर गया तो 3 ले ली मैं, और इसको कवर कर देती हूँ 4.08 इंटू 10⁻⁻8। ओके, इसको भी कवर कर देती हूँ। अब लॉग ऑफ इसका लॉग, अब माइनस आएगा ना, -6.022 इंटू 10⁻23। समझा यहाँ तक? आगे देखते हैं। तो ये यहीं पे रहेगा इज इक्वल्स टू के बाजू में लॉग। अभी ये देखो, लॉग अच्छे से ये लिख देती हूँ मैं इसको पहले। ठीक है, मैं इसी चीज को यहाँ पे छोटे इसमें लिख दी कि यहाँ पे अट जाएगा। फिर इसको लिखते हैं आगे, लॉग 197 प्लस लॉग 4 माइनस 3। अभी देखो ब्रैकेट में ये जो नंबर है, ये जो ऊपर है, इसको नीचे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे पता है, इसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, और फिर लॉग माइनस, ये 6 है, माइनस 6.022 इंटू 10⁻, ओके हाँ 10⁻23। अभी 10⁻23 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी क्या करना है, अभी आप लोग को मैं बता दूं, इसके सारे के वैल्यू के लॉग ले लेने। अब लॉग लेके देखते हैं। लॉग मेरे पास बुक है यहाँ पे। लॉग ही तो अच्छा और समझने लायक एक, यहाँ पे मैंने लॉग ले ली और इसको अच्छे से समझते हैं। लॉग वेट तो लेते हैं। पहला क्या है अपने पास लॉग का वैल्यू, लॉग 19 का 7। पहले अपने को ये वैल्यू देखना है 19 का 7। ठीक है, 19 का 7, 3 4 5 6 7। ओके, ये रहा 19 का 7। क्या वैल्यू अपने पास 19 का 7, तो यहाँ पे वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे 19 का, ओहो 19 का अगर मैं 7वां देखूं तो यहाँ पे क्या है, 2954। 2954 मैं यहाँ पे लिख दूं। 19 का लॉग क्या है, 2954। अभी यहाँ पे कितने 3 डिजिट है, तो लॉग में क्या होता है, जितने भी डिजिट है उसमें से -1 कर देते हैं और पॉइंट पे यहाँ पे लिख देते हैं। तो 3 में से -2 जाएगा तो 2, प्लस लॉग 4 मतलब 4 के आगे का वैल्यू 0 लेंगे, तो मतलब 40 देखना है। 40 का 0, 40 का 0, 40 का 0 यहाँ पे ले ली। 40 का 0, 621 पॉइंट, इधर क्या लिखेंगे, इधर कितनी वैल्यू है, 1 में से 1 कितना, 0। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस लिख दूं 3। अब इसका लॉग ले लेंगे 40 का 8 में, 40 का 8 में देखेंगे, 40 का 8, ओके 8, 6107।
6107, पॉइंट में क्या है 0, और यहाँ पे देखो -8 हो जाएगा। -8 क्यों होगा मैं बताती हूँ। यहाँ पे -8 क्यों होगा, ये जो वैल्यू है अगर हम लोग इसको नीचे लेंगे तो माइनस में चल जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है लॉग, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब 60 का 2 में देखेंगे, लॉग 60 का, तो यहाँ पे हाँ, तो 60 में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो क्या है 60 का क्या है, यहाँ पे 60 में 2 का 2, ये है मीन डिफरेंस। ठीक है, 60 में 2 का 2 60 है। यहाँ पे दूसरे का देखेंगे, ये रहा दूसरा, और यहाँ पे मीन डिफरेंस देखेंगे दूसरे का, 60 का दूसरा 1। अब ये जो मीन डिफरेंस है उसको ऐड करना रहता है, तो अपने पास वैल्यू क्या है 7796, 7796, तो यहाँ पे 7799 और 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो गया। और यहाँ पे पॉइंट लगा के कितनी वैल्यू है, 1 है, 1 में से -1 0। ये जो ऊपर है इसको क्या करेंगे नीचे, पॉजिटिव है तो यहाँ पे +23। अब यहाँ पे करना क्या है, अभी देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ली क्योंकि फटाफट क्वेश्चन करने का है। ये देखो ये जो वैल्यू है इसमें से 8 माइनस कर देंगे, मैंने यहाँ पे माइनस किया है देखो, तो मेरे पास क्या आया माइनस में आंसर आया, देख लो माइनस में ये आंसर आ गया। मैं यहाँ पे यही आंसर लिख रही हूँ, ये पूरा सेम रहेगा, ये सेम रहेगा ब्रैकेट में, ओ सॉरी यहाँ पे -3 डाल देती हूँ ये वाला, और ये ब्रैकेट में क्या है यही वाला वैल्यू -73893। ठीक है, अभी इसको ऐड करना है, ऐड करके दिखाती हूँ मैं। तो कितना है 0.7797 प्लस 23 कितना होगा 23। यहाँ पे देखो अब माइनस क्या है, ये रहा वैल्यू, मैंने इसको ऐड किया 23.7797, या दैट्स इट। अब इसको करते हैं आगे का। अभी ये जो वैल्यू है ये तो मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई की हूँ ना, देखो इतना टफ नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इसको ऐड करना है, मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 पॉइंट, ये वाला देख लो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2.2945 प्लस 0.606021 व्हाट इज द वैल्यू, यू कैन सी यहाँ पे आंसर आ गया। आंसर माइनस करूंगी मैं ये वाला वैल्यू। अभी एक काम करते हैं, पहले ये जो वैल्यू है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ये ब्रैकेट में ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 देखो मैं कर रही हूँ 3 नहीं सॉरी -3 मल्टीप्लाई -73893 what is the value is, you can see the value is, यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू 221679, और ये सेम है यहाँ पे माइनस ये 2327779। अभी करते हैं फटाफट, इसकी वैल्यू क्या आई थी अपनी, ये दोनों को ऐड करने के बाद अपनी आई थी 2.8966, या दैट्स वैल्यू। अब इसमें से अपने को क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अभी क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ, क्योंकि ये जो मैं कैलकुलेट की हूँ, सॉरी यार मैं यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गई थी, तो अभी मैं लगा दी, और कॉल आ रहा था तो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। ओके, तो इसको ऐड करना है और इसका जो भी मल्टीप्लाई करना है ये करके, और इसको देखो वैल्यू है इसको माइनस करना है, और टोटल अपना जो लॉग मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, ये सब आप लोग को कैलकुलेशन करना है, ना आए तो कैलकुलेटर का यूज कर लेना, ठीक है। अभी लॉग डेंसिटी का क्या अपना वैल्यू, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आएगा अपना 1248। ओके, ये आ गया अपना। अब देखो ये लॉग इधर जाएगा, जब लॉग इधर जाता है तो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू एंटी लॉग
एंटीलॉग ऑफ 1.284 आया। अब इसका अपने को एंटीलॉग देखने का है। तो यहाँ पे एंटीलॉग, ये रहा एंटीलॉग अपना क्या है 28 का 48, 4 और 8, 28 का 4 और 8 करें 28। हाँ यहाँ पे दिखाती हूँ 28 का 4 4 4 4 में 4 और 8 8 यहाँ पे देखना है मीन डिफरेंस। ये जो मीन डिफरेंस है 28 का 4 देख लिए हम लोग। अभी इसका मीन डिफरेंस देखना है, यहाँ पे 8 है ना, तो इसी के साइड चल जाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब इसमें ये जो वैल्यू अपने को मिली इसमें 4 प्लस कर देंगे तो क्या अपने को वैल्यू मिली 1923 प्लस 4 अपना आंसर क्या आएगा 19237 ये आया। लेकिन इसको अभी ऐसा थोड़ी लिखेंगे 1927 पॉइंट यहाँ पे डालेंगे और एंटीलॉग में भी -1 हो जाता है जितना डिजिट रहता है। यहाँ पे 1 डिजिट है, -1 करेंगे तो कितना होगा 0। तो अपना आंसर ये रहा, सेम एग्जैक्ट आंसर इज देयर। सो यू कैन सी मैंने लॉग टेबल यूज किया एंड आई गॉट proper answer and you can calculate the answer, and that is the video finally completed and you have to just subscribe this channel and yeah follow me. So मैंने ये complete कर लिया with the help of log table। log table अच्छे से practice करो जिसकी वजह से ये सारे क्वेश्चन आपको easy लगेंगे and you can take a screenshot of this, and in the next video I will completely do very fast question but in a deep explanation। but ये जो पहला क्वेश्चन था इसने मैंने इतना ज़्यादा समझाया। एंड थैंक यू, कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।